हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज चौल ने, जो महारानी सुनंदा के जन्म जन्म के पति हैं, इस जन्म में एक भयंकर भूल की थी। इसी कारणवश वो राक्षस योनि में चले गए हैं। इसलिए समस्या यह है कि महालक्ष्मी सुनंदा की पुत्री तो बन सकती थी, परंतु एक राक्षस की पुत्री नहीं बन सकती। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री, अब मैं इस लीला का रहस्य समझ गया हूँ। राक्षस वृषभासुर अपना शाप भोगेंगे और अपने नए जन्म में पुण्यात्मा बनेंगे और फिर माता उनकी पुत्री बनेंगी। परंतु पिताश्री, वृषभासुर तो पाप पर पाप किए जा रहा है। तुम चिंता न करो पुत्र, वृषभासुर के पापों का अंत भगवान ही करेंगे। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, अनर्थ हो गया। पिताश्री, अनर्थ हो गया। पतिव्रता सुनंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। पिताश्री, वृषभासुर बने महाराज चौल ने क्रोध में आकर आतंक मचाना आरंभ कर दिया है। हे वत्स, ये सब तो माता महालक्ष्मी की लीला है। तुम तो जानते हो, भगवान वेंकटेश श्रीनिवास गुफा में बंद हैं और माता महालक्ष्मी उन्हें छुड़ाने के लिए जन्म लेने वाली है। इसीलिए सुनंदा जैसी पुण्य आत्मा के तन से उत्पन्न होने जा रही है। परंतु जब वो महादेवी के जन्म के लिए उपयुक्त आत्मा थी, तो माता ने इसी जन्म में उन्हें माता क्यों नहीं बना लिया? इसलिए कि वो पुण्य आत्मा है, परंतु उनके नाथ महाराज चौल ने, जो महारानी सुनंदा के जन्म जन्म के पति हैं, इस जन्म में एक भयंकर भूल की थी। इसी कारणवश वो राक्षस योनि में चले गए हैं। इसलिए समस्या यह है कि महालक्ष्मी सुनंदा की पुत्री तो बन सकती थी, परंतु एक राक्षस की पुत्री नहीं बन सकती। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री, अब मैं इस लीला का रहस्य समझ गया हूँ। राक्षस वृषभासुर अपना शाप भोगेंगे और अपने नए जन्म में पुण्यात्मा बनेंगे और फिर माता उनकी पुत्री बनेंगी। परंतु पिताश्री, वृषभासुर तो पाप पर पाप किए जा रहा है। तुम चिंता न करो पुत्र, वृषभासुर के पापों का अंत भगवान ही करेंगे। रुक जाओ। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? जानते नहीं ये सारा प्रदेश हमारा है। अज्ञानी प्राणी, तुम नहीं जानते ये सारी पृथ्वी मेरी है। हाँ, तुम तो राक्षस हो और एक राक्षस का इस वेंकटाद्रि पर कोई स्थान नहीं है। यह तो केवल प्रभु का निवास है। प्रभु! प्रभु! यहाँ का प्रभु मैं हूँ। मैं ही केवल यहाँ निवास करता हूँ। मूर्ख प्राणी, अपने आप को अपनी शक्ति के आवेश में आकर भगवान समझने की भूल कर रहे हो और इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए लोगों पर अत्याचार, अनाचार और दुरुपचार कर रहे हो। शक्ति हमारी है। इसका मैं चाहे दुरुपयोग करूं या सदुपयोग, तुमसे क्या मतलब? मैं इस पृथ्वी पर अन्याय, अधर्म और अत्याचार को मिटाने के लिए आया हूं। फिर मैं तुम जैसे अधर्मी को
यहाँ निवास करने कैसे दे सकता हूँ? प्रभु ने इस पृथ्वी के समुचित विकास का मुझे रक्षक बनाया है और तुम इस विकास के शत्रु बन बैठे हो, इसलिए अब मैं तुम्हें जीने की आज्ञा नहीं दे सकता।